इंसान का नाम है, जानवर का नाम है, जगह का नाम है। और दूसरे नंबर पे फ़ेल है। फ़ेल का मतलब जो किसी अमल को बताता है, ठीक है, और अमल के वाक़ होने को बताता है, माज़ी में या मुस्तक़बिल में, उसको फ़ेल कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो है, जो ना इस्म है और ना फ़ेल है, ना किसी के नाम है और ना कोई अमल को बताता है, उसको हर्फ कहते हैं। इमाम ने फरमाया पूरे कलाम अरब जो है, लुग़त अरब, इन तीनों से खाली नहीं है। कोई भी कलिमा उठाकर देखो, कोई लफ्ज़ उठाकर देखो, या तो वो इस्म होगा, या तो वो फ़ेल होगा, या तो वो हर्फ होगा, इससे खाली नहीं है। तो फिर उसने फिर सवाल पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, कैसे पहचानेंगे क्या इस्म है क्या फ़ेल है? तो फिर इमाम ने कहा कि फिर इमाम ने ये डेफिनेशन बता दिया। कहा कि इस्म का मतलब ये होता है कि किसी के नाम है, फ़ेल की ये तारीफ़ है, और हर्फ का ये है। तो फिर इमाम उसको असाइनमेंट देते थे, वो जाकर अल्फाज लिख कर लेकर आते थे, इमाम को दिखाते थे, फिर इमाम तस्सीह फरमाते थे, अच्छा ये इस्म है, ये फ़ेल है और ये हर्फ है। फिर जहाँ जहाँ उसने गलती की थी तो फिर इमाम उनको निकाल के बोलते थे इस्म में डाल दो, ये फ़ेल में डाल दो। यूँ कलिमे की 3 किस्में हैं अरबी ज़बान के अंदर, इस्म है, फ़ेल है और हर्फ है। अब तर्जुमा करते वक्त आपने पहचानना है इस्म क्या है और फ़ेल क्या है, तो हर्फ क्या है, इसको आपने ख़याल रखना है। जब फ़ेल की बात होगी, इस्म का तो मालूम है, नाम है, जब फ़ेल की बात होगी तो आपने फ़ेल में ये देखना है कि ये जो फ़ेल जो है ये माज़ी है या मुज़ारी, माज़ी है या मुज़ारी है, ये आपने देखना है, यानी माज़ी है या मुस्तक़बिल, जो कि भी अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। हर्फ का कोई ख़ुद मतलब नहीं होता, जिसके अभी आप लोगों ने बताया इला, इला का मतलब क्या है, तक है। मैं आप लोगों के सामने इला बार बार बोलता रहूँगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ हामिद, तो समझ में आएगा भाई किसी इंसान का नाम ले रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ज़हाबा, वो चला गया, तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई इंसान चला गया है, गया होगा। अगर मैं आपसे कहूँ मिन का मतलब से बोलूँ, मैं फिर से बोलूँ, इससे कोई मतलब, भाई से का मतलब क्या है? अगर मैं ये बोलूँ मिन हु, उससे, फिर जाकर ये माने क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ मिनल बाबी, दरवाजे से, अच्छा, फिर जाकर मिन का मतलब क्लियर हो जाएगा। तो अब फ़ेल में आकर थोड़ा सा सवाल आते हैं कि भाई ये फ़ेल को हम कैसे पहचानेंगे कि ये माज़ी है या ये मुस्तक़बिल है। आइए हम किताब में से आपको बता देंगे, तो फिर उसी मौजू को फिर मैं आगे और एक्सटेंड करूँगा। खुदावंद आलम ने अपनी आसमानी किताब को अरबी ज़बान में नाजिल किया, लिहाजा इस किताब के बुलंद मानी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इस ज़बान के क़वाइद से आशना हों। इसी बात को मद्देनज़र रख कर अरबी ज़बान के कुछ क़वाइद, कुछ ज़रूरी क़वाइद इस सबक में बयान किए जाएंगे, इस सबक में, और आइंदा आने वाले असबाक में भी हम बयान करते रहेंगे, लेकिन तसलसल के साथ। ज़रूरी है कि वो तसलसल के साथ पढ़े। आज हमने इब्तिदा रखी, इब्तिदा हमने आज इमाम अली अलैहिस्सलाम के उस वाक़े से रख दी। यूँ इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो अरबी ग्रामर का बानी है, अरबी क़वाइद का जो बानी वो कौन है? हज़रत अली इब्न अबी तालिब। ज़ेल के अल्फाज को गौर से पढ़िए। अरसलना, हमने भेजा, अंज़िर, तुम डराओ, उअबुदू, तुम सब इबादत करो, बाअसना, हमने भेजा,
अंज़लना हमने नाजिल किया, युसल्लितु वो मुसल्लत करता है। ये सब के सब अल्फाज किसी काम के बारे में बता रहे हैं जो एक ख़ास ज़माने में अंजाम पाया है। मसलन लफ्ज़ अरसलना हमने भेजा, भेजने के काम को बता रहा है जो गुज़रे हुए ज़माने में अंजाम पाया है। इसी तरीके से युसल्लितु वो मुसल्लत करता है, ये भी मौजूदा ज़माने या आने वाले ज़माने में मुसल्लत करने के काम को बता रहा है। इस तरह के अल्फाज को फ़ेल कहते हैं। अल्फाज की दूसरी किस्म को मुलाहिज़ा करें। शुऐब, रुसुल, शैउन, तागूत, का, हुम, शाहिद, किताब। ये अल्फाज किसी शख्स या किसी चीज़ का नाम रखने के काम आते हैं, या दूसरे अल्फाज में यूँ भी कहा जा सकता है कि ये अल्फाज किसी शख्स या किसी चीज़ के नाम को बताते हैं। मसलन शुऐब एक पैगंबर का नाम है, किताब ऐसा लफ्ज़ है जो किसी चीज़ के नाम के तौर पर है। इस तरह के अल्फाज को इस्म कहते हैं। मिन, से, फ़ी, में अल्फाज की तीसरी और आखिरी किस्म। ला नहीं, इला तक, तरफ, ली लिए, फ़ा तो, में पस, इन्ना यकीनन, ला हतमन। इन अल्फाज के मानी पर गौर करें तो अंदाज़ा हो सकता है कि ये अल्फाज न तो किसी काम के अंजाम पाने को बता रहे हैं और न ही किसी शख्स या किसी चीज़ का नाम है। ऐसे अल्फाज को हर्फ कहते हैं। कुरान के तमाम अल्फाज इन्हीं तीन किस्म में से किसी एक के झेल में आएंगे, यानी अरबी ज़बान का कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो इन किस्मों इस्म, फ़ेल और हर्फ से बाहर हो। अब आपको इस्म का आपको पता चल गया, किसी चीज़ का नाम है या किसी जगह का नाम है या किसी इंसान का नाम है, ये तो पहचानने में मसला नहीं है। हर्फ भी आपको किसी हद तक पता चल गया। मिन क्या है? हर्फ है, से, अला है, और इसी तरीके से इन्ना है, इसी तरीके से ला है। ये सारे हुरूफ हैं। लाकिन न है। अब फ़ेल को जब हम आपको बताएंगे तो थोड़ा सा आपको ये बताया गया, भाई फ़ेल के अंदर ज़माना होता है, टेंस होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि भाई ज़माना है तो ज़माना माजी के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होंगे, तो मुस्तक़बिल के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होंगे। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं आज आपको फ़ेल माजी बता दूंगा। तैयार है आप लोग? एक सलवात भेजे मोहम्मद और मोहम्मद। फ़ेल माजी में आप लोगों को बता दूंगा। फ़ेल माजी इंतहाई आसान है। फ़ेल माजी फ़ेल माजी किसको कहते हैं? गुज़श्ता ज़माने को कहते हैं। गुज़श्ता ज़माना। एक बात हमेशा जहन में रखेगा, जब कोई भी गुफ्तगू होती है तो वो जो गुफ्तगू जो है
वो 3 हालतों से खाली नहीं है। ठीक है सुहेल साहब, एक बात करने वाला होता है, इसको क्या कहते हैं? मुतकल्लिम कहते हैं। एक बात सुनने वाला होता है, इसको क्या कहते हैं? मुखातब कहते हैं। ठीक है। एक जो इन दोनों से खाली है उसको गायब कहते हैं। गायब का मतलब आपके नज़रों से ओझल होना ज़रूरी नहीं है, उस गुफ्तगू में शामिल नहीं है, उस गुफ्तगू से बाहर है। अब अरबी ज़बान के अंदर आपको फ़ेल के कायदा बताते वक़्त गायब से स्टार्ट करेगा। गायब, उसके बाद मुखातब, उसके बाद मुतकल्लिम। कुरान अरबी में है, लिहाजा हमेशा अपने नफ्स को क्या है, लास्ट आखिर में रखा है। ठीक है, पहले दूसरों के लिए। तो आए हम गायब से आगाज़ करते हैं। ठीक है सर, अगर गायब से जब हम आगाज़ करते हैं तो ये हमें बताना पड़ेगा कि भाई उस फ़ेल के अंजाम देने वाला कौन है। उसके लिए जो पहला लफ्ज़ है अरबी में, मैं यहाँ जो लिखूँगा मैं वज़न लिखूँगा। ठीक है, फ़अला। फ़अला का मतलब है उसने अंजाम दिया। ये मैं तर्जुमा भी लिखूँगा, उसने अंजाम दिया, यानी उस एक मर्द ने अंजाम दिया। उस एक मर्द ने अंजाम दिया। ये एक वज़न है, ये एक मेयार है। इसके वज़न पर बहुत सारे अल्फाज इसी के वज़न पर आ जाते हैं। फ़अला, अगर मैं आपसे कहूँ खलक़ा, इसी के वज़न पर है ना। खलक़ा, खलक़ा इसी के वज़न पर है ना भाई। आपने तर्जुमा क्या कहा था? खलक़ा तर्जुमा आपने कहा तो था उसने खलक़ किया, है ना, इसी के वज़न पर। आप ये ज़हन में रखिएगा, आखिर में जो ज़बर है ना, इस ज़बर को ज़हन में रखिएगा। ये मैंने मर्द लिखा ना। जी जी, मर्द ही है, उसने पैदा किया, उस एक मर्द ने पैदा किया। तो ये फ़अला मैं आपको लिख रहा हूँ ना, ये एक वज़न के तौर पर। इसके वज़न पर मैं आपको बहुत सारे अल्फाज में बोलूँगा। ठीक है, अल्फाज के बजाय मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, उस लफ्ज़ अरबी ज़बान में सेग़े कहते हैं। सेग़ा कहते हैं वो लफ्ज़ जो अपनी हालत बदलता रहता है, इस वजह से उसको सेग़े कहते हैं। तो ये आप लोग इससे मानूस हो जाएगा। मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, सेग़ा। तो ये खलक़ा जो है किसके वज़न पर है? इस सेग़े के वज़न पर है, फ़अला के वज़न पर है, खलक़ा। अब मैं बहुत सारे अल्फाज लिखूँगा। ज़हबा, ज़हबा का मतलब क्या है? वो चला गया। और इसी तरीके से कतबा, कतबा का मतलब क्या है? उसने लिखा। आपने जो तवज्जो आखिर वाला जो लाम है उस पर आपने रखना है। काला, उसने कहा। बासा, उसने भेजा। आपको कुरान आप खोल के देखिएगा, कुरान के अंदर आपको बेहिसाब इस किस्म के अल्फाज मिलेंगे। अकला, शरीबा, कादा। कादा का मतलब क्या है? वो बैठा। कतबा, उसने लिखा। क़राअ, अकला। नज़रा, उसने। ज़हबा,
वो चला। रजा, वो वापस आ गया। जलसा, कादा, कामा, वो खड़ा हुआ। मसहा, उसने मसा किया। नामा, उस हाफिज़ा, उसे याद किया, उसने याद किया। करा, फहीमा, उसे समझा। ये सारा इसी के वजन पर आ रहे हैं ना। फ़अला, फहीमा या फहामा? फहीमा, इसमें ज़बर नहीं नहीं, आखिर को आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये सारे जो काम करने वाला एक मर्द है और वो है थर्ड पर्सन है। अगर काम करने वाले एक से ज़्यादा है, दो लोग हैं, तो उसके आखिर में क्या आएगा? एक अलिफ आएगा, फ़अला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ़अला। इसका मतलब हो जाएगा उन दो मर्दों ने अंजाम दिया। आप इनको खींचिएगा। खलका, ज़हबा, कतबा, काला, बासा हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अंजाम दिया है तो ये हो जाएगा फ़अलू हो जाएगा। उन सब मर्दों ने अंजाम दिया। अब क्या हो जाएगा? खलकू, ज़हबू, कतबू, कालू, बासू, आमनू, है ना। आमनू, वो सब ईमान लाए। इत्तक़ऊ, तक़ू नहीं, इत्तक़ऊ, उन सब ने तक़वा अख्तियार किया। अनफ़क़ू, उन सब ने खर्च किया। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो इंशाल्लाह मैं इस सिलसिले को और आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। इसको कहते हैं गायब। इसको क्या कहते हैं? गायब कहते हैं। ये मैंने आपके सामने लिखा, गायब लिखा। गायब के साथ क्या लिखा? मैंने लिखा मुज़क्कर, ठीक है। ये मुफ़रद है, गायब है, और ये तस्निया है। मुज़क्कर है और ये गायब है, जमा है और मुज़क्कर है। इस सिलसिले को इंशाल्लाह हम आगे और बढ़ाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इख्तियारी मशक़ की तरफ। अब ये मैं बार बार आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। अब आप लोग पेज खोलेंगे, पेज नंबर 83। जी सज्जाद भाई, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। यहाँ से है ना? हाँ, वो युज़क्कीकुम। कमा का मतलब क्या है? जैसा कि, जैसा कि भेजा हमने फ़ीकुम, तुम सब में, यानी तुम सब के दरमियान, एक पैगंबर को, मिनकुम, तुम में से, यतलू, वो तिलावत करता है, अलैकुम, तुम सब पर, वो युज़क्कीकुम, आयातिना, हमारे आयतों की तिलावत करता है। जी 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 जी। वो युज़क्कीकुम,
और पाक करता है तुम सबको। जी हाँ, आगे आप कीजिएगा। आप तो पहले आप कीजिएगा सर। जी हमने नाज़िल किया हाँ, बेशक हमने नाजिल किया तुम्हारी तरफ किताब को हक के साथ लिताहकुमा, ताकि तू फैसला करो बैन अन्नास, लोगों के दरमियान। जी शहजाद साहब, नंबर 3। इज़ा दआकुम, वो लोग जो ईमान लाए जवाब दो खुदा को और रसूल को जब वो बुलाए तुम सबको। शाबाश, जब वो बुलाए तुम सबको। जी हाँ, इसी किताब में आगे पेज नंबर 84 पे आयत नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सिद्दीकुल्लाह वल रसूल ली का तर्जुमा नहीं करना। ली नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ली का तर्जुमा तनबीह में लिखा हुआ है, ली का तर्जुमा। अब ली का तर्जुमा आप बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। और तुम जवाब दो, ए लोगों जो ईमान लाए, जवाब दो तुम सब अल्लाह के लिए और रसूल के लिए। ये होता है ना इस्तेमाल, उर्दू में होता नहीं होता है ये जुमला। अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो उर्दू में गलत है क्या? वो कहते बामुहावरा करने के चक्कर में ये लिए उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता है, यानी लिए के बजाय को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लिए का तर्जुमा ना करें। हाँ, जब वो बुलाए तो लिहाजा आप उनको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, आपने तर्जुमा करना है। इस तरीके से आप छोड़ते जाएंगे तो फिर आगे बचेगा क्या? जी 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 जी, इसी में मैं इसी को नज़र रखते हुए कह रहा हूँ। आगे बढ़िए। आप ख़ुद भी तो थोड़ा सोचिए ना, अगर आप ली ना करें, ली करने से कोई हरज तो नहीं हो रहा है। वैसे तो नहीं हो रहा। जी 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 जी, आगे चले। क्योंकि ये टेक्स्ट की किताब है ना कि बाज़ औक़ात ज़ाहिर बात है जो किताब लिखने वाला है उसको इतना तजुर्बा नहीं होता है जो जितना पढ़ाने वाले को होता है। जी, और भी आपको इस किस्म के सेक्शन मिल जाएंगे, तो जहाँ वो माकूल है तो ठीक है, माकूल है, अगर नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़िए, नंबर 4 पे आप में से कोई कीजिएगा, आप कीजिएगा। शाबाश। किया गया है अदिल के साथ। शाबाश जी। किया गया ये मजहूल है, ये आगे जाकर मैं आपको बता दूंगा। फ़ेल की 2 किस्में, एक फ़ेल मारूफ़ है या फ़ेल मालूम है, दूसरा फ़ेल मजहूल है। फ़ेल मालूम का मतलब ये होता है कि करने वाला पता होता है, यानी उसने कहा, ठीक है। और फ़ेल मजहूल के अंदर करने वाले का पता नहीं होता है, कहा गया। फ़र्क है ना, कहा गया नामालूम होता है। आप कहते हैं ना उसने चोरी की, चोरी हो गई, हो गई में क्या है आपको नहीं मालूम कि कौन। जी, बैन दरमियान, हम वो सब, उन सब के दरमियान फ़ैसला किया गया है, और हर उम्मत के लिए रसूल है, और फ़ैसला किया गया है उनके दरमियान अदल के साथ। जी,
आप कीजिएगा तर्जुमा। नंबर 5 हाँ जी, नंबर 5। और हतमन बतहकीक हमने भेजा मूसा को निशानियों के भी आयातिना, निशानियों के साथ। किसकी निशानियों के साथ? अपनी निशानियों के साथ। ये बाहर निकाले, ये कि निकालो तुम ये कि निकालो तुम अपनी कौम को तारीकी में से, तारीकियों में से तारीकियों में से रोशनी तक, रोशनी की तरफ। रोशनी की तरफ, माशाल्लाह, रोशनी रोशनी की तरफ रोशनी तक कीजिएगा, तरफ कीजिएगा, वो आप कोई मसला नहीं जी। आप कीजिए जी, दो एक बार फिर बता दें। और हतमन बतहकीक हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ शाबाश। कि तुम बाहर निकालो हाँ अपनी कौम को हाँ, तारीकी में से, तारीकियों में से तारीकियों में से रोशनी तक। रोशनी की तरफ। ज़ुलुमात आ गया ना जी। आप ज़रा कीजिएगा मेहदी भाई। आप ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा। और कहाँ से आ गया? हतमन बतहकीक हमने भेजा रुसुलना अपने रसूलों को, शाबाश, बिल बैयिनात अपनी नहीं, निशानियों के साथ, रोशन दलीलों के साथ। वो अंजलना और हमने नाजिल किया माहुम उनके साथ अल किताबा किताब को, वल मीज़ान और मीज़ान को, किताब और मीज़ान को। क्यों? लियक़ूम अन्नासु ताकि लोग खड़े हो जाए, वो सब नहीं, ताकि खड़े हो जाए लोग बिलक़िस्त अदल के साथ। यहाँ पर क्या लियक़ूम जी, या कौम नहीं, लियक़ूम है जी। आगे अब कीजिए नवीर साहब, नंबर 8, नंबर 7। कतबल्लाहु लअग़लबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। कतब आइए ना, फ़ाल जो उन पर। कतबल्लाहु लिख दिया है अल्लाह ने, उस नहीं, अल्लाह मौजूद है ना। उस आप जब कोई इसम ना हो ना तो आप उस कहेंगे। नहीं नहीं, हु तो अल्लाह का हिस्सा है ना, अल्लाह हु पूरा पैकेज है। कतब अल्लाहु लिख दिया है अल्लाह ने, यानी वाजिब किया है। क्या वाजिब किया है? लाग़लिबन्ना हतमन, मैं गालिब आऊँगा, ज़रूर भी ज़रूर, मैं और मेरे अम्बिया। यकीनन खुदा ताकतवर, और कहाँ था ये? यकीन खुदा ताकतवर इज़्ज़त वाला है, गालिब, और नहीं गालिब है। ये क्लियर हो गया? दोबारा मैं बताता हूँ। लिख दिया है, देखिए मैं इस आयत को मैं लिखूँगा थोड़ा सा ताकि आपको आसान हो जाए। कतबल्लाहु
लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह लिख दिया है खुदा ने। ला का मतलब क्या है? हतमन मैं गालिब आऊँगा ये शद्दा का मतलब क्या है? ज़रूर भी ज़रूर। ज़रूर भी ज़रूर मैं, दोबारा मैं आ गया, मैं और मेरे अंबिया यकीनन खुदा ताकतवर गालिब है। जी, अब हमारा नया सबक है आज का। अच्छा जी, आगे आखिरी याद कीजिएगा। हतमन वो लाम अलिफ ज़बर ला है, ये लाम ज़बर ला है, ला है, ये ला नहीं है। ला का मतलब हतमन है, ला का मतलब नहीं है। ओह ठीक है, ठीक है जी। अब टाइम भी थोड़ा सा आगे है क्योंकि इसके बाद ख़वातीन की यहाँ पे कुरान ख़वानी है और मुझे जहन में नहीं था। जी जी जी, ये वाला कीजिएगा शहजाद साहब, आप कीजिएगा। हाँ हाँ, नहीं, रसूल को शाबाश, फ़िरौन की तरफ रसूल को। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मुझे बिल्कुल जहन में नहीं था। इसके बाद दूसरी क्लास है, यहाँ कुरान ख़वानी है, तो आइंदा से आप लोग थोड़ा सा टाइम पे आने की कोशिश कीजिएगा। ठीक 10 पे क्लास शुरू हो, पौने 10 पे जी, पौने 10 पे बिल्कुल। मैं तो हम तो पौने 10 पे पहुँचे थे। हसन शहजाद, अभी सईद इकरार हुसैन, नासिर हुसैन, सज्जाद इकबाल, कुमैल हसन, मेहदी, नवीद अस्करी, इरफान रज़ा, लारेब अली, आफ़ताब, सुहेल हसन, उरूज अब्बास। उरूज भाई आप माशाल्लाह एक्टिव हो गए भाई ग्रुप में। इर्तिज़ा जाफ़री, शादाब मेहदी, फ़ातिमा ज़हरा, नवी